जिंदगी कई बार क्या खूब इम्तिहान लेती है। संघर्ष और बेबसी एक माँ का साथ छोड़ने को राजी नहीं थे। धोखेबाज पति साथ छोड़कर चला गया, एक मासूम गोद में और दूसरा गर्भ में। पैदा होने के 8 महीने बाद बेटी की मौत हो जाती है। बेशुमार दर्द के साथ अपने बेटे को गोद में और मर चुकी बेटी को आंचल में समेटे ये माँ शमशान पहुंचती है और उसे दफना देती है। वक्त की बेरहमी और बेबसी देखिए। वो माँ इस पहाड़ जैसे दर्द पर ठीक से आंसू तक नहीं बहा सकी और उसी शाम ट्रेन पकड़कर एक गाने की शूटिंग के लिए निकल पड़ती है। पेट पालने की मजबूरी, छलनी कलेजे और बेइंतहा सदमे के साथ वो माँ कोई और नहीं बल्कि मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान थी। साल था 1965 और वो बेटी को दफनाकर शूटिंग पर पहुंचती हैं और फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के टाइटल सॉन्ग की कोरियोग्राफी करती हैं। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। सरोज खान किसी पहचान की मोहताज नहीं। इनका साथ पाकर कोई हवाई बन गया तो कोई लाखों दिलों की धड़कन। एक सुपरस्टार को इनका दिया सिग्नेचर स्टाइल ऐसा हिट हुआ कि मानो वो होल नेशन का स्टाइल बन गया। फिल्मों में डांस तो शुरू से हुआ करता था, पर इनके आने पर वो पहले से कहीं ज्यादा सेंसुअल और बेहद एक्सप्रेसिव बन गया, जिसने 70 mm के पर्दे पर मानो आग लगा दी। तभी तो इनको सबसे पहले वो तमगा नसीब हुआ जो उनसे पहले किसी और को नहीं मिला। द मदर ऑफ कोरियोग्राफी इन इंडिया, सरोज खान। इस पेशकश में आपको बताएंगे कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने इशारों पर नचाने वाली सरोज खान कैसे जिंदगी के इशारों पर नाचती रहीं। बॉलीवुड में उनके आने के बाद कैसे बदल गए कोरियोग्राफी के मायने। साथ ही बताएंगे कि 4 बच्चों के पिता ने 13 साल की सरोज खान से धोखा देकर कैसे रचा ली थी शादी। साथ ही जानेंगे सरोज के हिंदू से मुस्लिम बनने की असल वजह। इसके अलावा बताएंगे कि जन्म के 8 महीने बाद मरने वाली सरोज खान की बेटी अक्सर सपने में आकर उनसे क्या कहती थी। सरोज खान ने शास्त्रीय नृत्य को ऑडियंस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अलग अंदाज में पेश किया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के फोक डांस को पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से पेश किया और लोकप्रियता दिलाई। और तो और इनके टैलेंट को देखकर फिल्म फेयर एक नया अवार्ड कैटेगरी शुरू करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन क्या आप मानेंगे कि बेशुमार शोहरत बटोरने वाली सरोज की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि दिवाली मनाने के पैसे नहीं होने पर उन्होंने एक सुपरस्टार से 200 रुपए उधार लिए। साथ ही क्या आप भरोसा करेंगे कि मदर ऑफ डांस कही जाने वाली सरोज खान को एक वक्त काम मिलना बंद हो गया। इस पेशकश में सरोज खान के बेहद कठोर संघर्ष, दर्द और बाद में मिली बेशुमार शोहरत की कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बिहाइंड द कैमरा और मैं हूं आरजे कंगना। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निमुड़ा, 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 छोटा, छोटा, निमुड़ा। सबसे पहले बात सरोज खान के शुरुआती दिनों की। उनका जन्म 22 नवंबर 1948 को बंबई में किशन चंद सद्धू सिंह और नोनी सद्धू सिंह के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम सरोज किशन चंद सद्धू सिंह नागपाल था। बंटवारे के बाद इनका परिवार कराची से काफी खस्ता हाल में भारत आया और बंबई के माहिम में PWD के चौल में रहने लगा। जब सरोज यही कोई 2.5-3 साल की हुई तो दीवार पर अपनी परछाई देखकर हाथ पैर चलाती। माँ को लगा कि बच्ची पागल हो गई है तो वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, बच्ची अगर नाचना चाहती है तो नाचने दो, इसे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करा दो।
परिवार आर्थिक तंगी से गुजर ही रहा था तो माता पिता ने कोई रास्ता ना देख नन्ही सरोज को फिल्मों में भेज दिया। पहली बार नजराना फिल्म में वो श्यामा के रूप में नजर आई थीं। 1953 में आई फिल्म आगोश में 5 साल की सरोज बेबी नाज के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दी। इसके एक गाने में वो राधा और बेबी नाज कृष्ण बने थे। क्योंकि सरोज बचपन से ही बहुत अच्छा नाचने लगी थी, इसलिए उन्हें राधा बनाया गया था। इसके बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला ग्रुप डांस मधुबाला के साथ किया था। फिल्म थी 1958 में आई हावड़ा ब्रिज। इसमें वो कैप पहने एक लड़का बनी थी और गाना था आइए मेहरबान। रोजी रोटी के लिए दौड़ धूप चल रही थी, तभी उनके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई। 4 बहनें और सबसे छोटा साल भर का भाई। आलम ये था कि एक टाइम खाते तो दूसरे वक्त का पता ना होता। पड़ोस का भजिया वाला एक टाइम बचे हुए भजिया और ब्रेड दे देता तो उसी से पेट भरता। अब तो सरोज जो थोड़ा बहुत कमाती वही घर का सहारा था। 13 साल की उम्र में सरोज ने कोरियोग्राफी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने सीनियर और डांस डायरेक्टर बी सोहन लाल के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। वो उनसे कड़ी मेहनत कराते, घंटों उन्हें एक ही मुद्रा में खड़ा रखते, यहाँ तक कि आंखों की पुतली हिलाने की इजाजत भी ना मिलती। इस कठिन ट्रेनिंग के कारण ही सरोज ने बेहद कम उम्र में ही नृत्य की सभी बारीकियों में महारत हासिल कर ली थी। इसी दौरान बी सोहन लाल ने सरोज खान से शादी भी कर ली, जो उनसे उम्र में 30 साल बड़े थे। 1962 में सरोज ने महज 14 साल की उम्र में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर फिल्म डॉक्टर विद्या का एक पूरा गाना कोरियोग्राफ किया, वो भी अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री और डांसर वैजयंती माला को लेकर। फिर इसी साल यानी 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले बेटे राजू खान को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद उन्हें अपने पति की वो सच्चाई पता चली जो उनसे छिपाई गई थी। मास्टर सोहन लाल न केवल पहले से शादीशुदा थे, बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे। पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। सोहन भी अपनी इस शादी और जिम्मेदारी से बेफिक्र हो चले थे। सरोज घर और बाहर दोनों संभाल रही थीं, लेकिन जब सरोज खान के बच्चों को उनके पति ने अपना नाम देने से इनकार कर दिया तो दोनों अलग हो गए। इसके कुछ समय बाद सोहनलाल ने उन्हें दोबारा अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया, जिसे खुददार सरोज ने ठुकरा दिया। इस पर सोहन ने सिने डांसर्स एसोसिएशन के साथ उन पर केस दर्ज करा दिया। इसके बाद मजबूरी में हार कर सरोज को वापसी करनी पड़ी। इसी बीच सोहन की तबीयत काफी खराब हो गई तो सरोज फिर से उनकी देखभाल में जुट गईं। ये वो समय था जब उनकी दूसरी बेटी कुकू का जन्म हुआ। लेकिन इसके बाद उनके पति उन्हें और 2 मासूम बच्चों को उसी हाल में छोड़कर हमेशा के लिए मद्रास चले गए। एक अकेली औरत और उसके 2 छोटे बच्चे, जिनकी माई बाप अब केवल सरोज ही थीं। इस बीच सरोज ने नर्सिंग, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड जैसे कई कोर्स किए। यानी जीवन चलाने के लिए उन्होंने हर जगह हाथ पैर मारे, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। उनके संघर्ष के दिनों की एक तस्वीर और देखिए। एक बार वो एक गाने में बैकग्राउंड डांसर थीं और गाने में शशि कपूर थे। वो मेकअप रूम के पास खड़े थे। सरोज खान उनके पास गईं और कहा कि कल दिवाली है, लेकिन मेरे घर पर कुछ नहीं है। मेरी पेमेंट मुझे 7 दिन बाद मिलेगी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो शशि कपूर ने कहा, सरोज जी, इस वक्त मेरे पास 200 रुपए हैं, आप ले लीजिए। और इस तरह सरोज ने अपनी दिवाली मनाई। 1974 में आई फिल्म गीता मेरा नाम से उन्होंने स्वतंत्र कोरियोग्राफर के तौर पर शुरुआत की। इसी बीच 1975 में उन्होंने बिजनेसमैन रोशन खान से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी सुकैना खान हुई। सरोज काम करती रहीं, लेकिन उन्हें पहचान मिलने में अभी लंबा वक्त बाकी था। फिर आया साल 1986, फिल्म नगीना, जो सरोज खान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में सरोज खान ने श्रीदेवी को मैं तेरी दुश्मन गाने पर डांस कराया, जो काफी हिट हुआ। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं ना।
लंबे समय से गुमनामी में जी रही सरोज को जैसे ठंडी हवा का झोंका मिल गया। इसके अगले साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया। इस फिल्म में एक बार फिर सरोज ने श्रीदेवी को कोरियोग्राफ किया। गाना था हवा हवाई। इस गाने ने इतनी शोहरत पाई कि लोग श्रीदेवी को हवा हवाई नाम से पुकारने लगे। इस गाने ने सही मायने में सरोज खान को घर घर लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। अब कहानी उस गाने की जिसने एक नया अवार्ड शुरू करवा दिया। साल 1988 में रिलीज हुई एन चंद्रा की फिल्म तेजाब, जिसके गाने 1, 2, 3 को कोरियोग्राफ किया गया था माधुरी दीक्षित पर। एन चंद्रा ने सरोज खान से सीन डिस्कस करते हुए कहा था कि स्टेज पर नाचती माधुरी का डांस ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर नीचे खड़े लोग होश खो दें। कहा जाता है कि सिर्फ 25 मिनट में सरोज ने इस आइकॉनिक सॉन्ग के स्टेप्स तैयार कर डायरेक्टर के सामने माधुरी को रिहर्सल करवा दी थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो माधुरी का ये डांस नंबर देश भर में एक बुखार बनकर फैल गया। इस गाने ने माधुरी को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन सरोज की कोरियोग्राफी ने इस बार वो कमाल कर दिखाया जो इससे पहले अब तक नहीं हुआ था। इसी गाने को देखने के बाद फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया। उससे पहले कोरियोग्राफी के लिए कोई अवार्ड नहीं हुआ करता था और इस तरह सरोज खान को इस फिल्म के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब सरोज के करियर का बेहद सुनहरा दौर शुरू हो चुका था। नाम ऊंचाइयों पर था, दाम और शोहरत कदमों में थी। अपने 4 दशक लंबे कैरियर में सरोज खान ने 2000 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की, जिसमें तेजाब के अलावा खलनायक, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, गुरु, जब वी मेट के लिए वो बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। साथ ही देवदास के गाने डोला रे डोला, जब वी मेट के गाने ये इश्क हाय और साउथ की फिल्म श्रृंगारम में साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कोरियोग्राफ करने के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली वो हिंदी फिल्मों की अकेली कोरियोग्राफर हैं। इसके अलावा 2019 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से लेकर आलिया भट्ट तक को डांस सिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग सभी छोटे बड़े एक्टर्स को भी डांस सिखाया है। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के जिस स्टाइल पर हॉल में सीटियां बजने लगती, उनका ये सिग्नेचर स्टेप मास्टर सरोज ने ही दिया था। बाजीगर फिल्म की शूटिंग के दौरान सरोज ने ही शाहरुख को बताया कि उन्हें आते हुए अपनी बाहें कुछ इस अंदाज में फैलानी हैं। किसे पता था कि शाहरुख खान का बाहें फैलाने वाला स्टेप उनकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। सरोज खान की जीवनी का कोरियोग्राफी वाला हिस्सा बिन माधुरी अधूरा है। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी एक स्पेशल बॉन्डिंग थी। माधुरी दीक्षित को स्टार बनाने के पीछे सरोज खान को बड़ी वजह माना जाता है, तो वहीं माधुरी ने भी उनके डांस स्टेप्स फॉलो करके उन्हें एक बड़ी कोरियोग्राफर बनने में मदद की थी। सरोज खान और माधुरी दीक्षित ने कई गानों में साथ काम किया, जिसमें चने के खेत में, डोला रे डोला, धक धक, तम्मा तम्मा और चोली के पीछे क्या है शामिल है। सरोज खान ने आखिरी बार भी 2019 में माधुरी दीक्षित का ही गाना कोरियोग्राफ किया था। वो गाना था फिल्म कलंक का तबाह हो गए। मुझे माधुरी मिली तो मेरा नाम हुआ। ये बात कम ही लोगों को पता है कि असल में सरोज खान हिंदू थीं। सरोज खान ने एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने विस्तार से अपने इस्लाम धर्म अपनाने की वजह बताई थी। दरअसल शादी से पहले वो एक सिंधी पंजाबी थीं। सरोज खान ने बताया था कि शादी के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। उन्होंने अपने इस कदम के पीछे 2 बड़ी वजह बताई थी। पहली वजह तो ये थी, सरोज खान को इस्लाम धर्म में बच्चों की रुचि देख अच्छा लगता था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैं जब छोटे बच्चों को इस्लाम का पालन करते देखती थी, इबादत करते देखती थी तो अच्छा लगता था।
इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूला था। जबकि उनके इस्लाम कबूल करने की दूसरी वजह एक सपने से भी जुड़ी हुई है। वो कहती थीं कि सपने में एक बच्ची मस्जिद के अंदर से पुकारती थी। सपने में वो बच्ची सरोज खान को अपनी माँ बताती थी और बार बार उन्हें पुकारती थी। सरोज खान को लगता था कि ये वही बच्ची है जिसे उन्होंने जन्म दिया था और 8 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूला। वैसे इंटरव्यू में सरोज खान ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें कभी भी इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उन्होंने अपनी खुशी से धर्म परिवर्तन किया था। सदाबहार डांस नंबर देने वाली सरोज के मुस्कुराते चेहरे के पीछे के बेशुमार दर्द को कोई पकड़ नहीं पाया। वो दर्द जो दफन हुआ था पर जिंदा था। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश का सपना और 40 सालों का लंबा संघर्ष सरोज को उस मुकाम पर ले तो आया था जहां आने के बाद उन्हें तसल्ली थी, पर नसीब का क्या करें। 2011 में उनकी बेटी कुकू का लिवर फेल होने से निधन हो गया। सरोज पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मर्द की तरह जीने वाली इस औरत ने फिर हिम्मत दिखाई और काम पर लग गई। फिल्मों के अलावा सरोज खान कई रियलिटी शोज में जज के तौर पर भी दिखाई देने लगी, जिसमें नच बलिए, उस्तादों के उस्ताद, नच ले विद सरोज खान, बूगी वूगी, झलक दिखला जा जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। मेरे आर्ट को इन्होंने पंख लगा दिए। इतना शानदार काम करने के बावजूद हिंदी सिनेमा की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार सरोज खान को भी होना पड़ा। वक्त ने एक बार फिर उन पर सितम किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मदर ऑफ डांस कही जाने वाली सरोज को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, जिसके चलते उन्हें तंगहाली में गुजारा करना पड़ रहा था। ऐसे वक्त में उन्होंने डांस क्लासेस लेकर अपना घर चलाया था, लेकिन तब उनकी मदद के लिए सलमान खान आगे आए और मास्टर सरोज को अपनी फिल्म दबंग 3 में काम दिया। मैं हूं दबंग 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 दबंग, मैं हूं दबंग 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 दबंग। और फिर ऐसे ही एक दिन सरोज अपना सारा दर्द और संघर्ष यहीं छोड़कर एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ी। 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका मुंबई में निधन हो गया। उनका इस तरह जाना फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा लॉस ही था, लेकिन उनकी जीवन यात्रा हर बच्चे, हर औरत और इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने दिखाया कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में भी एक अकेली औरत क्या कुछ नहीं कर सकती है। सरोज खान एक एक्सेप्शनल डांस डायरेक्टर के तौर पर हमेशा याद की जाएंगी, जो भारतीय सिनेमा में क्लासिकल डांस को कायम रखने वाली आखिरी कड़ी थी। और बेशक उनके इर्द गिर्द कोई दूसरा कोरियोग्राफर कभी नहीं आ सका। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पेशकश? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।